तो जी शाम के कितने बज रहे हैं 7 शाम के बज रहे हैं 7 और असी पहुँच गए हैं पटियाला साहब। पटियाला में असी माता गुजरी जी का सराह हैगी आ उत्थे साडा कमरा बुक हो गया हैगा और सानू एक कमरा मिल गया हैगा, असीं ले लिया हैगा एक कमरा। उहदे विच चारों बंदे हैगे असीं, चारों बंदे 1 2 3 4 चारों। तो हुण असीं चले हैं माता गुजरी जी दे इहदे चों सराह चों बाहर निकल के कि चलो एक तो मत्था टेक लीए, उत्तों लंगर कर लीए या डिनर कर लीए। लंगर जे करना तो गुरुद्वारे करांगे, डिनर करना तो बाहर करांगे। इत्थे कमरे की बुकिंग असीं एक दिन पहला कराई सी इन्हां ने, तो सानू 500 रुपए की बुकिंग हो गई कमरे की। तो अब हम खड़े हैं दुखभंजनी साहब गुरुद्वारा साहब के प्रांगण में। ये उसका साइड का एंट्रेंस है, साइड का एंट्रेंस। अब मैं दिखाता हूँ आपको, देखो लाइट में कितना अच्छा लग रहा है, दिखाता हूँ। देखो रात को यहाँ कितना खूबसूरत लगता है ये दुखभंजनी साहब। ये देखो ये गुरुद्वारा साहब का प्रांगण है पूरा, और यहाँ पे पूरा अंदर में गुरुद्वारा साहब मेन यहीं पे है, मेन गुरुद्वारा साहब यहीं पे है। और ये उधर से ये जो है ये मेन एंट्रेंस है, हम साइड में खड़े हुए हैं। और इसके जो है ये गुरुद्वारा साहब के उस साइड में जो है वो सरोवर है जहाँ पे नहाया जाता है। इसकी हिस्ट्री क्या है मैं आपको भी सवेरे थोड़ी देर में बताता हूँ। पूरी इसकी हिस्ट्री इसकी क्या है वो मैं आपको समझाऊँगा। तो भी हम जा रहे हैं डिनर खाने, गोपाल रेस्टोरेंट एक यहाँ का फेमस है पटियाला का, तो वहीं जा रहे हैं हम। चारों बैठे हुए चारों इसमें बैठे हुए हैं और ये हवा चला रहे हैं। और हमारे तो बढ़िया ट्रैफिक है भाई यहाँ पे, तो मस्त जगह है, तो मस्त मस्त है। लो जी ये आ गया आपका गोपाल्स, गोपाल्स इसका नाम है गोपाल्स। और अब हम चलते हैं इसके अंदर। जो लोग खाने के शौकीन होते हैं वो ढूंढ ही लेते हैं। कितने बैठना है उधर बैठ जाओ। तो कितना बड़ा डोसा है यार ये ऐसे था, ये डोसा ये जो था, अरे बाप रे ये ऐसे था, इतना बड़ा डोसा है ये बाप रे, तो खड़ा होना पड़ेगा। ओ माय गॉड इतना बड़ा डोसा है, देखो ये, ओ माय गॉड वेरी बिग, वेरी वेरी बिग। ऐसे ऐसे लोग हैं। ये अपना कमरा नंबर मिला है 50 और ये जा कर के 43 नंबर के कमरे की चाबी लगा के खोल रहे हैं। मैंने बोला ये क्या कर रहे हो? बोले हमारा कमरा ये। मैंने कहा 50, बोले 50 ही तो है, और 43 नंबर के आगे चाबी बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं। मैं बोला यार कौन से किस घर में चोरी करने जा रहे हैं दोनों यार। बोले ये हालत है, और कुक्कू को बोलोगे कि फलाना ढकाना ये वो। अब हमारी होने जा रही है गुड नाइट आप लोगों से। सब लोग गए हैं सो, तो हम भी आपसे लेते हैं अलविदा, शुभ रात्रि। तो आपको बताएं कि एक बार एक माली जो था, सुनो जी सुनो, आप लोग भी सुनो। एक बार एक माली जो था वो एक गड्ढा खोद करके ना एक जामुन का पेड़ लगा रहा था। तो जैसे ही उसने गड्ढा खोद के जामुन लगाया, उसमें बीज डाला, तो दूसरे ने आकर के उसमें गुलाब का बीज भी डाल दिया उसी वाले गड्ढे में। अब जैसे डाला उसने, वो चला गया। उसने कहा आप जो ये पेड़ निकलेगा इसमें से गुलाब जामुन निकलेंगे। कितने इंटेलिजेंट लोग हैं, देखो गुलाब जामुन निकाल रहे हैं पेड़ में से। इसी के साथ शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट। अपना ख्याल रखें, हमारा ख्याल रखें, और आपसे कल फिर मिलेंगे। लेकिन हमारे को सब्सक्राइब जरूर कर दें भाई, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। और आज मैं खड़ा हूँ पटियाला में गुरुद्वारा साहिब दुखभंजनी साहब के बिल्कुल सामने। आप पीछे देख रहे हैं मेरे गुरुद्वारा दुखभंजनी साहब। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पे दर्शन करने से आपके सारे दुखों का नाश हो जाता है। यहाँ पर हमारे 9वें पातशाही गुरु तेग बहादुर जी आए थे। तो उस समय यहाँ पर ये हुआ कि भाई ये लाहौल गांव है, यहाँ पर कोई रह नहीं पाता, कोई बस नहीं पाता, कोई ना कोई चला जाता है, बीमारी हो जाती है। तो गुरुजी ने अपने चरण यहाँ पे डाले और एक तालाब में अपने पैर चरण धोए। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी इस चबूतरे में एक चबूतरा बनाइए यहाँ पे, और यहाँ पर एक तालाब है, लंगर चालू कीजिए, लोग यहाँ बसेंगे आकर के
और जो भी इस तालाब में स्नान करेगा और स्पेशली पंचमी के दिन स्नान करेगा, जो मैंने अभी लिखा हुआ है, जो डाल दिया है फ़ोटो भी इसमें, वो भी पढ़ लीजिएगा कि अगर कोई इसमें उस दिन स्नान करता है तो उसके सारे रोग दूर हो जाएंगे। खड़ी देवी ऐसे कुछ नाम था, मैं नाम भूल गया हूँ, वो आई थी और उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे जो हैं, यहाँ पे बच्चे जो हैं वो जनरली इलनेस उनको कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी हो जाती है और वो बच्चे बचते नहीं हैं। तो गुरुजी ने कहा कि आगे से यहाँ लंगर चालू करो, यहीं पे स्नान करो सरोवर में और यहीं पे आप सेवा करो, और जो लोग सेवा करेंगे, स्नान करेंगे और लंगर करेंगे, उनका कोई बच्चा, कोई किसी को कोई बीमारी कुछ नहीं होगी। तब से यहाँ बच्चे बचने लगे, आपके सारे रोग दूर होंगे, आपके शरीर का कोई रोग होगा वो दूर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मानता है। यहाँ पे एक बेर है, बेरी का बेर करके एक बेर करके ट्री है, वट का वृक्ष कहते हैं, वहाँ पर उसके उन्होंने नीचे आकर के अपना स्थान ग्रहण किया था शुरू में जैसे ही वो आए। तो तब से जो है यहाँ पर अब जनता बहुत आती है, बहुत संगत आती है। और यहाँ पर एक और भी प्रथा है कि देसी घी चढ़ाते हैं लोग, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देसी घी यहाँ पे चढ़ाते हैं, उसकी कहानी भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो है देसी घी चढ़ाया जाता है। ये देखिए सब लोग देसी घी चढ़ा रहे हैं और वही देसी घी के यहाँ पे माथे पे लगा करके भी आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर यह भी कहा कि जो यहाँ बसंत पंचमी के दिन स्नान करेगा उसको सब तीर्थों का फल प्राप्त होगा। और यहाँ पर एक थी लेडी कर्मा देवी खत्राणी जी। कर्मा देवी खत्राणी जी ने गुरु जी के पैर छूकर कहा कि यहाँ बच्चे इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि वो जी नहीं पाते और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो गुरु जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आगे से ऐसी कोई घटना नहीं घटेगी, यहाँ पर सरोवर में नहाइए और सेवा कीजिए, कोई नहीं होगा। तब से जो है यहाँ पर इतनी भीड़ होने लगी है कि मतलब संगत बहुत आती है। देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, इस समय सवेरे 5 बजे का समय है। अब मैं गुरुद्वारा साहब के दूसरी तरफ आ गया हूँ, उधर से इस तरफ आ गया हूँ और इधर में इनका ये देखिए सरोवर है। और यहीं पर जो है आज के दिन, क्योंकि आज का दिन वही शुभ दिन है जो गुरुजी ने आज्ञा की थी कि इस दिन अगर आप नहाएंगे तो आपको सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे, आपकी शरीर का और भी दुख जो है आपको वो सब दूर हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर आते हैं लोग। आप देखिए कितनी संगत है, कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे स्नान करने वालों की। अभी तो कम हो गई, सवेरे जब मैं आया था स्नान करने तब यहाँ अच्छी खासी भीड़ थी, मतलब लाइन लगी थी, नहाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। ये प्रसाद लेने की लाइन है। अभी तो ये कम हो गई, सवेरे और ज़्यादा थी। सवेरे मतलब अभी तो 5 बजे और सवेरे और ज़्यादा थी, और अभी ये बढ़ेगी या कम होगी पता नहीं, लेकिन आज रश ज़्यादा ही रहता है। ये देखिए प्रसाद वितरण हो रहा है। ये देखिए ये लाइन लगी हुई है, जो घी चढ़ाते हैं, देसी घी चढ़ाते हैं, उसको लोग अपने सर पे लगाते हैं। दर्शन करो जी दुखभंजन साहब जी दे, गुरुद्वारा साहब दे। मत्था टिका तेड़ धोती खाई हाथी जब कसाई कोठा बकरा खड़ा चौके ऊपर के सेना दाड़ दे के चौका कटी खारू बैठे कूड़िया सब कटे मन कटे और साडा बैठा। अब काफ़ी सवेरा हो गया है, आप देख रहे हैं सवेरे के 6 बज गए हैं और यहाँ पर गुरुद्वारा साहिब में आप देख रहे हैं रश काफ़ी है, क्योंकि आज बैसाखी भी है, आज 13 अप्रैल है। तो इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए आज के दिन ज़्यादा भीड़ होती है और आज के दिन ज़्यादा लोग आते भी हैं स्नान करने, क्योंकि आज के दिन की महानता भी है। ये है वो जगह जहाँ मैंने आपको दिखाया था अभी कि देसी घी चढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक जोत जलती है, उस जोत को ये चाहते हैं कि वो उस जोत के लिए जो है सब लोग देसी घी देते हैं। तो ये मेरे को आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हमारी धर्मपत्नी जी के साथ हैं यहाँ पे अपनी धर्मपत्नी जी के साथ है, वो यहीं पर है। और हम इनकी धर्मपत्नी जी की जो छोटी बहन है वो भी साथ में, वो कहाँ चली गई, वो भी यही है गुरुद्वारा साहिब में। तो वो उनकी वजह से हम लोग दर्शन करने आ गए, क्योंकि वो हम लोग को ले आई थी। तो हमारा ये कार्य हो गया संपन्न। और आपको बताया कि ये जो गुरुद्वारा साहिब है, गुरुद्वारा साहिब जो है ये पटियाला साहिब में, पटियाला शहर में है। और पटियाला जो है वो दिल्ली से
करीब 6 घंटे का रास्ता है। सारी सराएं भी हैं गुरुद्वारा साहब के अंदर, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, वो सब जो दिख रही हैं आपको, वो सब सराएं हैं, वो सब सराएं हैं। और यहाँ पर आप कमरा बुक कर सकते हैं, और कमरा बुक करके आप यहाँ पर रह भी सकते हैं। ज़्यादा कमरे का किराया बहुत कम है, 500 रुपये के आसपास है। तो वो ये इनकी छोटी बहन खड़ी हुई साथ में, जिसकी वजह से हम लोग आ पाए हैं। क्यों बहन जी? ये भी एक मानता है कि यहाँ पर झाड़ू चढ़ाए जाते हैं, और ये झाड़ू जो हैं वो इसलिए चढ़ाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर मानता है इस बात की। तो जिस वट वृक्ष की हम बात कर रहे हैं, वो वट वृक्ष हमने पता किया तो पता चला कि भाई जहाँ पर जोत जलाई जा रही, जो हमने आपको बताया कि देसी घी चढ़ाते हैं जहाँ जोत जलाते हैं, वट वृक्ष जो था वो वहीं पे था। और जब इन्होंने डेवलपमेंट किया और बनाया तो वो वट वृक्ष काफ़ी गहरा था, ज़मीन में करीब 5-10 फुट गहरा नीचे था। तो इसलिए फिर उसको उन्होंने हटाना पड़ा, तो वो वट वृक्ष हटाया, लेकिन वहाँ पर जोत जलाते रहते हैं अभी भी। तो वही जोत जो मैं आपको दिखाई है, वो देसी घी की जो जोत जलाते हैं वो जलती रहती है वो वट वृक्ष की जगह पे। तो ये वो कहानी है। वट वृक्ष तो नहीं रहा, लेकिन जोत की प्रथा वहाँ पे भी बनी हुई है। 6 बज चुके हैं, आपको जैसे बताया था अभी 6 के ऊपर ही हो गया, और हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी है। और ये सब जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये सब जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये सराएँ हैं। यहाँ पे बहुत सारे कमरे हैं, और यहाँ रुकने की कोई समस्या नहीं है। देखो कैसे गाड़ी की पार्किंग भी है यहाँ पर, सब बहुत पार्किंग है गाड़ी, और इसके अंडरग्राउंड पार्किंग भी है। कि इसी के साथ आपसे हम इस गुरुद्वारा साहब से लेते हैं विदा, और अब हम निकलते हैं आगे किसी और स्थान पे, जहाँ पर कि हमको आज, क्योंकि बैसाखी है, बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है, इसलिए एक हमारे मित्र हैं या भाई कहिए, जिन्होंने अपने गांव में गुरुद्वारा साहब बनाया है, उनकी कथा आपको आगे सुनाएंगे। अब हम वहीं निकल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आज लंगर रखा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो हम निकल पड़े थे पटियाला से, और पटियाला से करीब आधा घंटा निकल के हम आए हैं, और ये दिख गया हमको खंडोला टापा। अब यहाँ पे हम करते हैं कुछ नाश्ता वाश्ता। सही है, पड़ जाएगा। किसी तरह से घूम फिर के पहुंच गए हैं हम लोग अब अमृतसर में। इधर से लेफ्ट जो इधर लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट मारो, और वो वहाँ से राइट मारो। और ये हम लोग जब पहुँच गए हैं, हमारी जो बेगम साहिबा जो दोनों पीछे बैठी हैं बहनें आपस में, इन दोनों के कज़न ब्रदर है ना? तुम दोनों कज़न ब्रदर है ना? यस। तुम्हारी पुआ जी का बेटा है ना? अब जा रहे हैं हम उनके यहाँ। इन्होंने हमको परेशान बहुत किया सुबह से। अल्लाह, बड़ा मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है। देखो ऐसा मकान बड़ा डंडी सी की इधर मकान ही नहीं है, मकान है वाला है, कॉर्नर वाला उत्तो नहीं है, थलो दे नहीं है, इन्होंने सब याद रहता है। वाहिगुरू जी का खालसा ते वाहिगुरू जी की फतेह। संगतां आ जाण, संगतां आ जाण। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।